सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि ENVS एग्ज़ाम जैसे ही आज ख़त्म हुआ वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन का बौछार हो चुका है कि ENVS में क्या नहीं है, क्या है, बहुत कुछ हो गया। तो तो पूरा जो जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपको सबका आंसर इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मतलब मैं बताऊंगा इस वीडियो में ENVS में अगर फेल हुए तो क्या हुआ, ENVS का एग्ज़ाम ही नहीं दिए, बहुत जन बोले हम एग्ज़ाम नहीं दिए, एब्सेंट हो गए, तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। और अगर आप मतलब अगर आप फेल किए, एब्सेंट हुए, तो आप सेमेस्टर प्रमोट करोगे या नहीं, या फिर सारे एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे होंगे। फिर लास्ट है कि आपका पासिंग मार्क्स कितना है, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ध्यान से आप सुनना, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात करते, और नेगेटिव मार्किंग्स कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत जन को क्या पता करके कैसे कैलकुलेट करे पता नहीं, वो सब छोड़ो। वट तो सबसे पहला क्वेश्चन जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ यू फेल्ड इन ENVS एग्ज़ाम। अगर आप फेल होते हो एग्ज़ाम में, ENVS एग्ज़ाम मतलब फेल होने से पहले सबसे पहले पासिंग मार्क्स जानते हैं। पासिंग मार्क्स जो है ENVS एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल का जो आज एग्ज़ाम हुआ था, मतलब थियोरेटिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था आज, उसका पासिंग मार्क्स है 30%, मतलब कि 50 में आपको 15 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद अगर आपका किसी का 15 मार्क्स नहीं आता है, 15 मार्क्स नहीं आता तो आप फेल हुए इस एग्ज़ाम में, ठीक है। 15 मार्क्स नहीं आया तो फेल हो। ओवरऑल में मतलब 100 में आपका 30 आया तो भी नहीं चलेगा, आपको इसके इस 50 में भी 15 लाना पड़ेगा। तभी सोचोगे कि हम प्रोजेक्ट में 30 में 30 ले आएंगे और इंटरनल में 10 लेके 40 ले आएंगे, फिर भी तुम पास नहीं होगे। तुमको थ्योरी जो अभी एग्ज़ाम हुआ आज उसमें भी 30% लाना पड़ेगा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ऐसा ब्रेकअप है, हर एक इंडिविजुअल में 30% लाना पड़ेगा, ठीक है। फेल होते हो तो देखो, फेल होते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, तुम सेमेस्टर प्रोमोट होगे, तुम अगले मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर दोगे, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। आप नेक्स्ट सेमेस्टर प्रमोट होगे, थर्ड सेमेस्टर दोगे, फोर्थ दोगे, फिफ्थ दोगे, जो भी दोगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब अगेन तुम्हारे जूनियर जब सेकेंड सेमेस्टर देंगे, मतलब एक साल फिर इस साल नया एडमिशन होगा, फिर वो लोग फर्स्ट सेमेस्टर जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर जाएंगे, जब वो लोग फिर से अगले साल ENVS एग्ज़ाम देंगे, तब तुमको सप्लीमेंट्री का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर तुमको ENVS का एग्ज़ाम देके क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ENVS का एग्ज़ाम तुम फेल हुए तो तुम्हारा एक करियर में बैकलॉग लग गया है, मतलब सप्लीमेंट्री खाली है तुम, तो वो तुमको एग्ज़ाम देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट ईयर फिर से देना, लेकिन तुम सेमेस्टर प्रमोट है, तुम नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ेगा, ठीक है। तो प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बस सप्ली लग गया, नेक्स्ट ईयर तुमको सेम एग्ज़ाम में पास करना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं नेगेटिव, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मेरे टीचर बोले हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं, तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। तो इसका आंसर तुमको सबको, हम भी जो बोलेंगे उस पर विश्वास मत करना, जो बोल रहे हैं अगर क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा लिखा हुआ है कि, तो क्वेश्चन पेपर में अगर लिखा हुआ है आपका नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन पेपर और इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, नेगेटिव मार्किंग है तो 0.25 होगा, नहीं है तो नहीं होगा, वैसा कोई चाप नहीं है कौन क्या बोल रहा है, अगर लिखा हुआ तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। तुमको क्वेश्चन पेपर का इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, बाकी सारे सब्जेक्ट में है ये तो कंफर्म है। इन्वेस्ट का फिर कंट्रोवर्शियल हो गया, तो ये क्वेश्चन पेपर डिपेंड है। मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया बट फर्स्ट पेज में जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखा रहा था वो नहीं आया, तो हम भी पता नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वैसे भी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स है, परसेंटेज नहीं है, बहुत जन इसको परसेंटेज में ले रहे हैं, गलत बात। अगर आपका 25 क्वेश्चन आया इन्वेस्ट में, 10 रॉन्ग, मान लो कि तुमको 12 रॉन्ग जाता है, ठीक है, 12 रॉन्ग जाता है और आपका 13 राइट जाता है, 25 में से 13 राइट जाता है, मतलब 13 इंटू 2 26 मार्क्स उधर हो गए, इधर 12 रॉन्ग जाता है, आंसर नहीं किया वो नहीं, अगर 12 रॉन्ग जाता है, 12 को 4 से डिवाइड 0.25 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आता है, 3 मार्क्स। मतलब आपको 13 राइट गया तो 26 मार्क्स मिला, इधर नेगेटिव का 3 मार्क्स कटेगा, मतलब आपको 26 की जगह 23 मिलेगा। हर 4 आंसर गलत होने पर आपका 1 मार्क्स कटेगा, 1 मार्क्स, ठीक है ना। और हर आंसर राइट होने पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा, तो डिफरेंस है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप एब्सेंट होते हो एग्ज़ाम में, एब्सेंट होते हो तो वो सेम ट्रीट होगा आपका कि आप फेल हो, ठीक है, सेम ट्रीटमेंट होगा आपको। अगेन अगले साल सेम आप प्रमोट हो जाओगे, लेकिन अगले साल सेम आपको जब सेकेंड सेमेस्टर फिर से होगा, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा, तो आपको एग्ज़ाम देना है इसी का, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स। आई होप सो आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। एक नेगेटिव मार्किंग का इंस्ट्रक्शन बेस पे है, अगर कंफर्म हमको पता चल जाता है तो डेफिनेटली हम एक पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम बता देंगे कि नेगेटिव है कि नहीं, अगर इंस्ट्रक्शन वाला पेज हमको मिल गया तो, नहीं तो इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेगेटिव, अब एग्ज़ाम हो गया, नेगेटिव
नेगेटिव मार्किंग थोड़ा मैटर करता है। जिन लोग को अगर रहता है तो कोई अगर 0.5 मार्क्स से भी इधर उधर अगर पास फेल हो जाते हैं तो डिपेंड करता है, ठीक है। और नॉर्मली अगर तुम्हारा थोड़ा मोड़ा मार्क्स अगर पास से थोड़ा मोड़ा कम है ना, तो एक होता है मतलब सेट ऑफ वाला मार्क्स मिलता है। थोड़ा मोड़ा अगर 1-2 मार्क्स इधर उधर हुआ ना तो तुम लोग पास हो ही जाओगे, क्योंकि हर कॉलेज हर में होता है। किसी को 30 में से 27-28 भी मिलता है ना, तो थोड़ा मोड़ा 1-2 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। तो इतना मत करना। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपेयर करो अच्छे से, तो ठीक है। सो थैंक यू सो मच।